जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ दिलीप राठौर। रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ रेलवे की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। क्योंकि इस टॉपिक से रेलवे की हर एक शिफ्ट और हर एक परीक्षा में एक ना एक प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया गया है, कौन से अनुच्छेद में, सब देख लेते हैं एक एक करके। तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक है और संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है। अमेरिका के संविधान से लिया हमने मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 21, 31 से और 19 का एकमात्र ऐसा मौलिक अधिकार है जिसे हमने 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A में डाल दिया। और वर्तमान में भारत में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लगाकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लगाकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अल्पसंख्यक का अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है, तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो जो मौलिक अधिकार सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लिया गया था और इसी देश से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक मौलिक अधिकार है। भारत का संविधान के भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार से संबंधित है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? किसे कहा है? भाग 3 को। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल अधिकार मूल क्यों कहलाते हैं? तो मूल अधिकार मूल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इसमें मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो मूल संविधान में कितने थे? 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6, क्योंकि हमने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे। कब मूल संविधान के हिस्सा थे? बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है आपातकाल के दौरान। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण किसे माना गया है? न्यायपालिका, क्योंकि अगर मूल अधिकार हमें नहीं दिएगा तो हम न्यायालय के पास जा सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज और सामाजिक ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। तो प्रमुख उद्देश्य जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में है? तो समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लगाकर 18 तक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन की संबंधित है, तो अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत से संबंधित है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक स्वतंत्रता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकृत प्रदान करते हैं? तो अनुच्छेद 18 के द्वारा करते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा भिन्न वर्ग में? अनुच्छेद 14, 15, 16, ये तीनों जो है 14, 15, 16 ये समानता के अधिकार से, लेकिन अनुच्छेद जो 19 है यह स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
स्वतंत्रता के मूल अधिकार संबंधी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 19 के वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो यह केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं? बोलने का अधिकार मौलिक अधिकार है, व्यवसाय का अधिकार भी है, धर्म का अधिकार भी है, लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार हथियार के साथ ये नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं? तो अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 23 बच्चों के शोषण से संबंधित है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बच्चों को किसी खान या अन्य संकटमय सेवा में लगाए प्रतिषेध है? तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति जिसे गिरफ्तार या बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है 24 घंटे के अंदर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 में कहा गया कि एक अपराध के लिए केवल एक सजा ही मिलेगी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25 के अनुसार माना गया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? तो आपात स्थिति के दौरान हो सकता है, सेना सदस्यों से संबंधित, जब सैनिक विधि लागू हो, मतलब तीनों परिस्थिति में हो सकता है। तो हमारा उपयुक्त सभी परिस्थिति सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो संपत्ति का अधिकार है यह पहले मूल अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन अब कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। संपत्ति के अधिकार का मौलिक अधिकार कब समाप्त कर दिया गया? तो 1978 में संविधान के 44 संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।